अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट। और इसके अंदर हम जो बेसिकली आज जो है वो सिर्फ दो स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट एंड द अदर इज़ हनफी स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन बेसिक जो हैं वो चार किस्म के हैं, जिसमें मालिकी स्कूल ऑफ थॉट भी इंक्लूड होता है और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट भी इंक्लूड होता है। तो इनमें से आपको कोई भी स्कूल ऑफ थॉट आ जाए तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, देन फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने उसका सिग्निफिकेंस लिखना है और देन आपने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है। देन यू प्रोसीड द साइलेंट फीचर ऑफ द स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट। सो इसलिए हम लोग इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को और डेफिनेशन को और सिग्निफिकेंस को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। सो वो कहता है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आर लाइक हैविंग वेरियस टॉपिंग ऑन सेम डेजर्ट्स। वो कहता है इन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से मुराद है कि इन चारों स्कूल ऑफ थॉट का इसी तरह से लिंक है, या इसी तरह से इनको हम देख सकते हैं कि जैसे एक ही डेजर्ट के ऊपर डिफरेंट किस्म की टॉपिंग की गई है। डेजर्ट से मुराद होता है कोई डिश, यानी कि एक डिश के ऊपर डिफरेंट तरह की टॉपिंग कर दी जाए। तो वो जो है वो कहते हैं कि ये चारों स्कूल ऑफ थॉट का एक कॉम्बिनेशन है या कंट्रास्ट है, एक दूसरे के साथ ये रिलेट करते हैं। उनके कहने का मकसद ये है कि चीज़ एक ही है, लेकिन हर एक ने अपने अपने डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट की है। अब ये चार तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना नज़रिया है। उस लिहाज से वो कहता है इट मेक्स इस्लाम कलरफुल एंड डाइवर्स द टीचिंग ऑफ इस्लाम। These school of thought reflect different approaches to interpretation. The Islamic teaching, interpretation, word means, the translation, या फिर हम कह सकते हैं जी तशरीह करना। तो वह कहता है कि जितनी भी इस्लामी तालीमात की तशरीह है ना, वो सब की सब इन स्कूल ऑफ थॉट्स के पर्सपेक्टिव्स के थ्रू जो है वो की जा सकती है। तो ये था जी बेसिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जो आप शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट आ जाए, आपको चाहे हम्बली स्कूल ऑफ थॉट आ जाए, चाहे मालिकी स्कूल ऑफ थॉट आ जाए या हनफी स्कूल ऑफ थॉट आ जाए, इनमें से आपने सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो लिखना है। अब हम स्कूल ऑफ थॉट को डिस्क्राइब कर देते हैं, डिफ़ाइन कर देते हैं कि व्हाट इज़ स्कूल ऑफ थॉट। तो कहता है ये क्या है जी, ये रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है जो कि बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को शेप करता है। और हेयर आई प्रेजेंट यू द डेफिनेशन, द रिलीजियस इंटरप्रिटेशन दैट शेपिंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। सो मूव टूवर्ड द सिग्निफिकेंस। अब स्कूल ऑफ थॉट की अहमियत क्या है, उसका कह सकते हैं कि पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी ये क्या करता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक टीचिंग, और द अदर सिग्निफिकेंस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ, द अदर इज़ द हेल्पिंग मुस्लिम इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये थे जी इसकी सिग्निफिकेंस। अब हम डिस्कस करेंगे जी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, कि कहाँ से अराइज़ हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट क्यों ओरिजिनेट हुए या क्यों अराइज़ हुए। तो अब इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। तो वह कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट टू मेन ग्रुप्स आर इमर्ज, सुन्नी एंड शिया। कि आप सल्लम की डेथ के बाद या आप सल्लम की वफ़ात के बाद दो तरह के जो है वो कबीले बन गए थे, एक सुन्नी कबीला और एक शिया कबीला। वो कहता है सुन्नी। अब सुन्नी को नीचे डिस्कस कर लेते हैं कि सुन्नी कौन है। फॉलोअर्स ऑफ सुन्ना ऑफ प्रॉफिट, जो कि आप सल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, एंड बिलीव इन चूजिंग द खलीफा थ्रू द कंसेंसस और इलेक्शन। और जो वो अपने खलीफा को चुनते हैं वो जो है वो इलेक्शंस के थ्रू चुनते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ बाहमी मुशावरत के थ्रू जो चुनते हैं। अब जो अदर ग्रुप है शिया ग्रुप, वो है जी बिलीव लीडरशिप शुड बी इन द हैंड ऑफ डिसेंडेंट्स। उनके कहने का मकसद था कि जो आबा अजदाद के लिहाज से जो आपके बाद जो मूव करनी चाहिए थी ना, वो करनी चाहिए थी हज़रत अली को। वो कहता है स्पेसिफ़िकली थ्रू द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सन इन लॉ, जो आपके दामाद भी थे और आपके चचाजाद थे। उनके कहने का मकसद था कि जो खिलाफत है वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में होनी चाहिए थी। सो ये था जी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया कि हमें इन पर्सपेक्टिव्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये ओरिजिनेट क्यों हुए, या राइज क्यों हुए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो मेजर फिगर्स हैं या पर्सनैलिटीज़ हैं
जितने भी ये 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं इनके हम मेजर फिगर्स को डिस्कस कर लेते हैं, मेजर पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पर्सनैलिटी इज़ इमाम अबू हनीफ़ा, who was the founder of Hanfi school of thought. The other is Imam Malik bin Ans, who was the founder of Malki school and also known as the Imam Medina, जिनको इमाम मदीना भी कहा जाता है। Another major personality या major figure is Imam al-Shafi, who was the founder of Shafi school of thought. And the other major personality is Imam Ahmad bin Hanbal, who was the founder of Hanbali school of thought. और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम 2 स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे, शाफी स्कूल ऑफ थॉट एंड हनफी स्कूल ऑफ थॉट। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि इनके फिगर्स कौन कौन से हैं, मेजर पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं। लेट्स प्रोसीड द साइलेंट फीचर्स ऑफ शाफी स्कूल ऑफ थॉट। तो सबसे पहले जी फीचर्स में आ जाता है जी फाउंडर। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि फाउंडेड बाय इमाम शाफी। अनदर फीचर इज़ इजमा, कि इन्होंने कंसेंसस को यानी कि इलेक्शंस के थ्रू जो हमने कहा कि खलीफा इलेक्ट करेंगे वो था जी, इन्होंने ही पर्सपेक्टिव दिया था। और अगला आ जाता जी कियास, इन्होंने जो है कुछ नए इश्यूज़ के लिए कुछ रूल्स जो हैं वो सेट किए थे, उसको कहते हैं कियास। कियास मीन्स एनोलॉजी या फिर लॉजिकल रीजनिंग। देन इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ प्रेफरेंस ऑफ हदीस, कि इन्होंने जो एम्फसाइज़ किया था वो किया था हदीस के ऊपर। अनदर फीचर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, कि इन्होंने प्रेयर्स की शॉर्टनिंग और कंबाइनिंग ऑफ प्रेयर्स के रिलेटेड जब वो फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी, यानी कि कुछ सिचुएशंस के अंदर जैसे हम कहते हैं कि सफ़र के वक्त आप जो अपनी प्रेयर्स को शॉर्ट कर सकते हैं और बीमारी की हालत में आप अपनी नमाज को मुख्तसर कर सकते हैं। और इन्होंने 4 जो बेसिक इस्लामिक सोर्सेज हैं जिसमें आता था कुरान, सुन्ना, इजमा और कियास, जिनको उसूलुल फ़िक़ह कहते हैं, उन पे रिलाई करती थी इनकी जो टीचिंग्स थी। और इन्होंने फिर प्रेयर्स का मेथड बता दिया था कि फोल्डिंग ऑफ हैंड बीनीथ द चेस्ट। नाउ मूव टुवर्ड द साइलेंट फीचर ऑफ हनफी स्कूल, जिनके फाउंडर हैं जी इमाम अबू हनीफ़ा, जिनको कहते हैं जी नुमान बिन साबित, और इनको इमाम आज़म भी कहते हैं। और टीचिंग की बात करें तो रैशनल टीचिंग पे इनकी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बेस करती थी, यानी कि रीज़नेबल थिंकिंग पे। और अदर पॉइंट है जी प्रेयर्स, इन्होंने कहा था फोल्डिंग ऑफ हैंड ड्यूरिंग नमाज। और फिर अगला फ़ीचर आ जाता है जी, वो आ जाती हैं जी ट्रेडिशनल वैल्यूज़। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर ये रिलाई इतना नहीं करते थे। और पनिशमेंट की बात करें तो रिहेबिलिटेशन पे जो है वो एम्फसाइज़ करते थे। फिर आ जाते थे जी साइलेंट फीचर्स में मैरिज और डिवोर्स, और इन्होंने कुछ रूल्स जो हैं वो मैरिज और डिवोर्स से वो जो है यानी कि लीनियंट, यानी कि थोड़े से कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल रूल्स क्रिएट किए थे। फिर जी कियास, के ये भी रिलाई करते थे कियास पे, यानी कि एनालॉजिकल रीजनिंग पे। इस्तेहसान, तो इन्होंने ही इवॉल्व किया था डॉक्ट्राइन ऑफ इस्तेहसान को। और इस्तेहसान निकला है जी हसन से, जिसका मतलब है एहसन या बेहतर। तो बेहतरीन तरीके को आजमाने को ये जो है वो कहते थे कि जी उस डॉक्ट्राइन को या उस नज़रिए को इन्होंने इवॉल्व किया था। फिर आ जाता है जी इजमा, जिसको इन्होंने उसके स्कोप को एक्सटेंड किया था। फ्लेक्सिबिलिटी, और ये भी वेल नॉन थे अपने स्कूल ऑफ थॉट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी। जैसे जी ये मैरिज और डिवोर्स के आ गया जी, पनिशमेंट में आ गया, फिर कुछ प्रेयर्स के मामले में आ गया, फिर कियास को यूज़ किया, इस्तेहसान को यूज़ किया, इजमा को यूज़ किया। और इन सब मेथड्स को यूज़ करने की वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी शो होती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के थ्रू। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, विच इज़ अबाउट द मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट,
उसके सिग्निफिकेंस, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके मेजर फिगर्स, पर्सनैलिटीज़ और उसकी डेफिनेशन। और देन फिर हमने मेजर स्कूल ऑफ थॉट, जो 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको डिस्कस किया है, वो है जी हनफी स्कूल और शाफ़ी स्कूल। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट 2 स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो and do comment for your desired video. Thanks for watching.